हेलो दोस्तों। आर के लर्न पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज, जो कि आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो आपकी जो कॉम्पिटेटिव मैथ की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी, ठीक है, जिसमें कि मैं वो सारे टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। जैसे स्क्वायर रूट का मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक है। ऐसे टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैथ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो, या यूपीएससी हो, आरआरबी हो, आरआरसी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहले की दो वीडियो आ चुकी हैं स्क्वायर रूट के ऊपर और स्क्वायर्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो एक बार उन वीडियोस को जाकर देख लो। जिंदगी भर स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये तो रही पिछली वीडियो की बात। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में मैं अब क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर बात करने वाला हूँ। क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्यूब हमें कहाँ तक याद होना चाहिए, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, घन और घनमूल निकालेंगे चुटकियों में। केवल 10 सेकंड में आंसर दोगे। जब मैं पढ़ाऊंगा, बढ़ाने के बाद जो ट्रिक बताऊंगा उससे केवल 10 सेकंड। और वैसे अगर निकालने बैठो तो तुम्हें 15-15 मिनट लग जाएंगे निकालने में, ठीक है। तो ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। जो मैंने पीछे बताया कि इससे पहले की दो वीडियोस आ चुकी हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर। अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानते हो तो उन वीडियोस को देखो, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उनको देखो, जिंदगी भर नहीं निकालना भूलोगे। कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट और कैसे स्क्वायर निकालते हैं, एक बार देख लो, सारी समस्या का समाधान उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिस ना रहने पड़े। क्योंकि ऐसी मैथ्स रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आऊँगा जिनमें बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानियाँ होती है, लेकिन वो उनको ईजी बनाऊंगा मैं अपने तरीके से, और आपको आसानी से सिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलो अब वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा था, पिछली दो वीडियोस आई थी उनमें भी बताया था मैंने कि इन सभी चीज़ों के लिए टेबल्स याद कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने मैक्सिमम 30 तक टेबल कहा था याद करने के लिए, 1 से 30 तक पहाड़े, ठीक है। पहाड़े बोलते हैं ना हिंदी में, पहाड़े। टेबल्स याद होने ही चाहिए हर हाल में। 1 से 30 तक पहाड़े तो याद होने ही चाहिए। बिना पहाड़ों के बात बनने वाली नहीं है। अगर मैथ करना चाहते हो, मैथ को इजी बनाना चाहते हो, तो 30 तक पहाड़े याद कर लो। बिना इन पहाड़ों के आगे आपकी बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ने वाला है। मैथ को इजी बनाना चाहते हो तो 30 तक तो पहाड़े, मैक्सिमम 30 तक याद कर लो, ठीक है। तो ये तो रही बात पहाड़ों की। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपने याद कर लिए होंगे या कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को याद हो भी क्या होगा, तो बहुत अच्छी बात है। याद हो जाए तो ऐसे नहीं आज याद कर लिया छोड़ दो। अब डेली एक एक बार रिवाइज करते रहो, एक एक बार लिख के देखते रहो, ताकि वो आपको पूरा परमानेंटली याद हो सके, भूलो ना उसे, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं क्यूब और क्यूब रूट की। क्यूब और क्यूब रूट, क्यूब को बोलते हैं घन, ठीक है, और क्यूब रूट को बोलते हैं घनमूल हिंदी में। घन और घनमूल कैसे निकाले जाते हैं, क्या होता है इनका मतलब। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। क्यूब का मतलब क्या होता है, ये रहा 2 की क्यूब 8, ठीक है। इस क्यूब का मतलब क्या है, 2 की क्यूब है ये, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3। तो ये जो 3 है ना, पावर किसी भी चीज़ की अगर 3 होती है तो उस 3 को ही हम क्यूब कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, तो इसको हम क्यूब कहेंगे, ठीक है। आपको पता ही होगा। अगर क्यूब ना कहना चाहो तो 2 की पावर 3 भी कह सकते हो, इसे क्यूब भी कह सकते हो, 2 का क्यूब कहो या 2 की पावर 3 कहो, बात एक ही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 3 बार गुणा कर दो, ऐसे क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, बात वही है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब, घन, ठीक है। तो ऐसे ही 2 का क्यूब होता है 8, 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक। तो अब बात करते हैं क्यूब रूट की, यानी कि घन मूल। क्या बोलते हैं इसको, घन मूल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट में मैंने बताया था, स्क्वायर का मतलब होता है डबल और स्क्वायर रूट का मतलब होता है आधा। वही बात यहाँ पर भी है। हमने क्यूब किया, क्यूब का मतलब क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। 2 को 3 बार गुणा करा हमने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया।
2 के क्यूब 8। अब क्यूब रूट में क्या होता है, क्यूब रूट में यही होता है सेम, ये देखो, ठीक है। इसका क्या होगा 2। यहाँ पर था 10 की क्यूब 1000 था, तो क्यूब रूट 1000 का क्या होगा आंसर 10 होगा। अपोजिट, क्यूब का डबल है तो क्यूब रूट का उसका आधा ही होगा, ठीक है। तो ये तो बात रही क्यूब और क्यूब रूट की। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्यूब हमें कम से कम कहाँ तक याद करना चाहिए, ठीक है। मैं क्यूब निकालने की ट्रिक नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्यूब की ट्रिक से काम नहीं चलने वाला है, ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसके ट्रिक लगाने बैठ गए हमें तो टाइम लगेगा ज़्यादा। उससे अच्छी बात है कि हम याद कर लें, क्योंकि याद करने में ज़्यादा आसानी है, और एक बार याद कर लिया तो कभी भी हमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैक्सिमम आपको क्यूब 1 से 30 तक क्यूब याद करने हैं। 1 से 30 तक क्या करने हैं, क्यूब याद करने हैं। याद करने का मतलब ये नहीं है कि आज याद कर लो और कल को अगर मैं पूछ लूँ तो कल को जाके भूल जाओ, ठीक है। याद करने का मतलब कि ऐसे याद करो कि वो जिंदगी भर याद रहे, 7 जन्म तक याद रहे, ठीक है। याद करने का मतलब ये होता है। इसके बाद जब क्यूब याद हो जाएंगे, उसके बाद में क्यूब रूट निकालने का जो ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि क्यूब रूट निकालना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो क्यूब रूट के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक बताने के बाद मात्र 10 सेकंड लगेंगे तुम्हें कितने भी बड़े से बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट निकालने में, मात्र 10 सेकंड। इससे ज़्यादा अगर लग जाए तो मेरा नाम बदल देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 से 30 तक के क्यूब आपको याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो 2 का मैंने पीछे बताया, 2 का होता है 8, 3 का कितना होता है फटाफट बताओ 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, ठीक है, 6 का 216, 7 का कितना होएगा, 7 का बताओ 343, 8 का कितना होगा 512, ठीक है। 9 का कितना होएगा 729, ठीक है। और 10 का तो पता ही है सबको कितना होगा 1000। तो ये तो रही बात 10 तक। मैं आशा करता हूँ कि ये 10 तक तो सबको याद होंगे ही, ठीक है। तो चलो अब 11 से स्टार्ट करते हैं, 11 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे 11 के आगे कितने बच्चों को याद है। अब बात करते हैं हम 11 का। 11 का क्यूब क्या होगा बता सकता है कोई, तो लिख लो। 11 का क्यूब होता है 13 31। 12 का क्यूब कितना होता है 12 का 17 28, ठीक है। और ये मत सोचना कि मैं देख के लिखवा रहा हूँ तुम्हें, ये याद है। देख के लिखवाने और खुद की याद होने हो उसमें लिखवाने में बहुत फर्क होता है। देख के लिखवाने में टाइम लगता है, पहले लिखो फिर देखो फिर लिखवाओ, और याद हो तो फटाफट धड़ाधड़ लिखवाते जाओ, ठीक है। तो ये मत सोचना मैं देख के लिखवा रहा हूँ। तो चलो तीसरे का देख, 13वें का देख लेते हैं। 13वें का होगा 21 97। कितना होता है 21 97। 14 का कितना होता है 27 44। 14 का कितना होता है 27 44, ठीक है। 15 का देख लो, 15 का क्यूब कितना होगा 15 का क्यूब 33 75, ठीक है। 33 75, 33 75, 15 तक हो गए। अब बात कर लेते हैं 16 का। 16 का क्या होगा 40 96। 16 का कितना होता है 40 96। 17 का क्या होएगा 49 13, कितना 49 13। 18 का कितना होगा 58 32, ठीक है। 18 का 58 32। 19 का होगा 68 59, 68 59, ये होता है 19 का। 20 का कितना होएगा बताओ फटाफट बता दो, 20 का तो यार कुछ करना ही नहीं है। 20 का 8000 होएगा, ठीक है। 20 का कितना होगा 8000। अब बात कर लेते हैं 21 से 30 तक की। तो 21 का कितना होता है 21 का बताओ 9261, 9261 ऐसे याद करो। 9261 याद करोगे थोड़ा अजीब सा लगता है, सीधा सीधा याद करो 9261, ठीक है। 22 का कितना होता है 10,648, ऐसे याद करो। 23 का कितना होता है 23 का होता है 12,167। 23 का कितना होता है 12,167। 24 का कितना होता है 13,824, कितना होता है 13,824। 25 का कितना होता है
25 का कितना होता है बता दो, फटाफट बता दो। 25 का 15,625, 15,625। 26 का कितना होता है 17,576, 17,576। 27 का कितना होता है, 27 का क्यूब बताओ 19,683, कितना होता है 19,683। 28 का कितना होता है 21,952, 21,952। और 29 सबसे लास्ट, क्योंकि 30 का तो सबको पता ही होगा कितना होगा 30 का 27,000, कितना 27,000। और 29 का 24,389, 24,389। 29 का याद रखना 24,389। तो इस तरीके से याद करते हैं। एक बार फिर रिवीजन करा देता हूं मैं। 21 का कितना होगा 9261, 22 का 10,648, 23 का 12,167, 24 का 13,824, 25 का 15,625, 26 का 17,576, 27 का 19,683 और 28 का 21,952, 21,952। और 29 का 24,389। ठीक है, और 30 का तो 27,000 होगा, सबको पता होगा। तो ये रहे तुम्हारे 30 तक के क्यूब्स। डेली इसी तरीके से एक एक बार लिखो, पढ़ो, याद करो, जिंदगी भर के लिए भूलोगे नहीं, मैं गारंटी लेता हूं। 15 दिन तक अगर तुमने रिवीजन भी कर लिया ना, एक दिन मान लो 5 तक याद कर लिया, दूसरे दिन आगे बढ़ जाओ 5, फिर तीसरे दिन उसके भी आगे 5, तो 15 दिन में कितनी याद हो जाएंगे 45 तक के क्यूब याद हो सकते हैं। बात तो यहाँ पर सिर्फ 30 तक की हो रही है, केवल 30 तक याद करना है। ठीक है, अगर 3 भी याद करो ना, एक दिन में 3 याद कर लिया, जैसे 21, 22, 23 का, तो 10 दिन में 30 याद हो जाएंगे। तो याद करने से ही होगा सब कुछ। ऐसा मत सीखो, ऐसा मत सोचो कि हर चीज की ट्रिक होती है, हर चीज आसान होता है। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये 30 तक, 1 से लेकर 30 तक क्यूब सारे बच्चे याद कर लेंगे, क्योंकि इससे आगे चलकर तुम्हारी मैथ की कैलकुलेशन में आसानी होने वाली है। मैथ फिर तुम चुटकियों में करोगे, चुटकियों में, अगर ये सारी चीज़ें याद कर ली तो। ठीक है, तो ये तो रही बात क्यूब्स की। क्यूब्स निकालने के मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई, क्योंकि ट्रिक्स में फिर हो जाता है बड़ा सा लफड़ा, क्यूब वाले में निकालने में लगेगा टाइम। इससे बढ़िया याद कर लो, और याद करने में ज़्यादा फायदा रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्यूब रूट की। किसकी बात करेंगे हम, क्यूब रूट की। अभी तक तो मैंने क्यूब बताए, इससे पहले जो 2 वीडियोस आई हैं उसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बताया है। अगर नहीं देखा है तो एक बार फिर कह दूं, उनको देख लो, जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे क्यूब कह रहा हूँ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जिंदगी भर याद रखोगे अगर एक बार देख लिया तो। मात्र 10 सेकंड में आंसर दोगे। किसी ने पूछ लिया स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालने हैं, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, 10 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड में आंसर दोगे। तो एक बार फिर बताता हूँ, उनको जाकर वीडियोस को देख लो अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से फटाफट देख लेना। तो चलो अब आते हैं क्यूब रूट पर। क्यूब रूट को क्या बोलते हैं, घनमूल, घनमूल। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए 10 सेकंड में निकालोगे क्यूब रूट। कैसे निकालेंगे, तो चलो बात कर लेते हैं ट्रिक की। तो कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लो एक नंबर दे दिया मैंने ये, ठीक है, ये मान लो मैंने एक नंबर दे दिया इतना बड़ा, और मैंने कह दिया कि इसका क्यूब रूट निकाल दो। क्या बोला मैंने, इस नंबर का क्यूब रूट निकाल दो। तो बच्चा तो देख के ही घबरा जाएगा, भाई साहब इतनी बड़ी संख्या दे दी, हमें तो 2 का तो याद ना है, इतने बड़े का कैसे निकाल दे हम, यही सोचोगे ना। बहुत बच्चे तो देख के ही घबरा जाते हो, अरे तेरी की इतना बड़ा, ओहो ये तो हमसे ना हो पाएगा। ये मत सोचो कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये सोचो कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम। और सॉल्व तभी हो पाएगा जब आपको क्यूब याद होंगे 1 से लेकर 30 तक, जो मैंने पीछे बताया अभी। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊंगा, घबराओ मत। हर एक चीज सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊंगा। जैसे मैंने ये नंबर लिखा, ठीक है, तो इसमें देखो इकाई का अंक 2 है, क्वेश्चन के इकाई का अंक 2 है, तो आंसर की इकाई का अंक क्या होगा, कोई बता सकता है।
एनीवन, कोई भी? तो चलो मैं ये लिखवा देता हूँ। अगर क्वेश्चन के इकाई का अंक 1 है तो आंसर के इकाई का अंक भी 1 ही होगा। क्यों? 1 का क्यूब करके देख लो, 1 ही होएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन के इकाई का अंक 2 है तो आंसर के इकाई का अंक 8 होगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, सबको पता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन के इकाई का अंक 3 हो तो आंसर के इकाई का अंक कितना होगा? कोई बता सकता है? 7 होगा। क्यों होगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। तो 27 में इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। तो 3 का हमेशा 7 होगा। और एक बात याद रखना, इन दोनों का सम 10 होएगा। कुछ अंक हैं जिनको छोड़कर बाकी सबका टोटल 10 होगा। जैसे 8 और 2 10, 7 और 3 10। ठीक है, कुछ संख्याएं हैं जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और 9 हो गया। 1, 4, 6 और 9, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनका इकाई का अंक भी सेम होएगा, आंसर के इकाई का अंक भी और क्वेश्चन के इकाई का अंक भी, दोनों का आंसर सेम ही होएगा। क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 है तो आंसर में भी 1 होगा। क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 है तो आंसर में भी इकाई का अंक 4 होगा। अगर क्वेश्चन में 6 है तो आंसर में भी 6 होगा, 9 है तो आंसर में भी 9 होगा। अभी लिखवाऊंगा मैं, जैसे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम आगे की, इसके आगे की बात करते हैं। ये तो मैं अभी बताऊंगा ही, घबराओ ना, लिखो। 3 तक बात हो गई, अब बात कर लेते हैं 4 की। तो 4 का 4 ही होएगा। क्यों होएगा? 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 64 में यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होता है? 4। बात कर लेते हैं 5 का। तो 5 का तो सबको पता ही है भाई, 5 का 5 ही होगा। ठीक है, ये हो गए 5 तक हो गए। स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ले लो। ठीक है, ये याद रखना, दोनों का टोटल 10 होता है सम। जो 4 अंक मैंने बताया उनको छोड़कर, 1, 4, 6 और 9 को छोड़कर बाकी के सभी का टोटल सम 10 होता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं आशा करता हूँ। अब आगे बात करते हैं 6 की। 6 है तो 6 का 6 ही होगा। ठीक है, अगर 7 है तो 7 का 3 होगा। क्यों बताया मैंने? क्योंकि दोनों का टोटल 10 होता है। तो 6 का 6 हो गई। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 4 अंक ऐसे हैं जिनका टोटल सम 10 नहीं होता। कौन कौन से हैं वो? 1 है, 4 है, 6 है और 9। ये 4 अंक ऐसे हैं जिनका टोटल सम 10 कभी नहीं होगा। दोनों का आंसर और क्वेश्चन के यूनिट डिजिट सेम ही होते हैं। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर का भी यही होगा। 4 है तो उसका भी आंसर यही होगा। 6 है तो आंसर का इकाई भी यही होगा। 9 है तो आंसर का इकाई भी यही होगा। ठीक है, और बाकी के अलावा, इन सभी के अलावा जो आएंगे संख्याएं, उनका यूनिट डिजिट का सम 10 होगा। जैसे यहाँ पर 7 का आंसर है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 7 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 होगा और दोनों का टोटल 10 होगा। ये याद रखना। 8 का कितना होगा? फिर 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 8 है तो आंसर का 2 ही होगा, तभी टोटल सम 10 हो रहे हैं। 9 का 9 ही होगा। ठीक है, ठीक है, 9 का 9 ही होगा। तो बात रही यहाँ तक की। अब बात कर लेते हैं आगे की। जी सर, आपने ये तो बता दिया, अब इनका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? यूनिट डिजिट तो बता दिए। तो चलो अब मैं एक लेता हूँ क्वेश्चन और आपको एग्जाम्पल के तौर पर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पहले वाला बोला था कि इसका अगर कोई बोल दे कि क्यूब रूट निकालो, किसका? 941192। ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया कि इसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, क्यूब रूट निकालो, तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनके पेयर बनाओ। पेयर कितने के बनेंगे? कितनी संख्याओं का पेयर बनेगा? तो क्यूब निकालना है तो 3-3 का पेयर बनेगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्क्वायर में 2-2 के पेयर निकालने को बोले थे, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर निकालना था। ठीक, यहाँ पर क्यूब निकालना है तो 3-3 संख्याओं का पेयर बनेगा। ठीक है, बन गए 2 पेयर बन गए। पहले पेयर में से क्या करो? यूनिट डिजिट निकालो। 2 का क्या होगा? 8 होगा। क्यों 8 होगा? क्योंकि टोटल सम 10 होगा। किन किन संख्याओं को छोड़ के? 1, ठीक है, 4, 6 और 9। इन 4 संख्याओं का अगर यूनिट डिजिट होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी यही होता है। याद रखना, आगे चल के मैं बताऊंगा इनके भी यूजेस,
और जिससे कि आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट का पता लगा लिया जी कि इसका अगर 2 है यूनिट डिजिट तो आंसर का यूनिट डिजिट 8 ही होगा, कंफर्म है। पहले पेयर में से ये निकला, अब ये रहा दूसरा पेयर। अब दूसरे पेयर का क्या करें, तो दूसरे पेयर को ये देखो कि ये जो दे रखा है ये किस किस के क्यूब के बीच में आता है। क्या देखना है कि ये जो नंबर दे रखा है 941, ये किस किस के क्यूब के बीच में आता है। तो मैं कहूँगा कि 941 आता है हमारा 9 के क्यूब के बीच में और 10 के क्यूब के बीच में। क्यों? क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000, और यहाँ पर 941 दे रखा है तो इन दो के बीच में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 11 12 नहीं ले 10 और 11 नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि 10 ले लेते और 11 ले लेते तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ठीक है, तो 10 1000 और 1331 के बीच में थोड़ी आ रहा है 900, ये तो पहली आ जा रहा है, 1000 से कम है और 9 के क्यूब से ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में हुआ ना। तुम पहले पेयर से यूनिट डिजिट का पता लगाओ और दूसरे पेयर को देखो कि ये कौन से क्यूब के बीच में आता है। यहाँ तक बात क्लियर? तो जी ये 9 और 10 के क्यूब के बीच में आता है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब तुम्हें ये करना है कि इनमें से पहले वाला ले लेना है। ठीक है, पहले वाला 9 और 10 में से पहले वाला कौन सा हुआ 9 हुआ, तो लिख दो 9 और आंसर हो गया 98। आंसर क्या हो गया 98 हो गया। कहोगे हम कैसे मान ले 98 हो गया? नहीं मानोगे? कैलकुलेटर निकाल लो, निकाल लो। चलो मैं यहीं पे सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ। ये याद रखो क्या था क्वेश्चन, 941 192 ये था ना। अब 98 को करो सॉल्व, 98 का क्यूब निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा ये चेक कर लो, 98 का क्यूब। ठीक है, 98 के क्यूब का मतलब क्या है, 98 को 3 बार आपस में गुणा कर दो, यही है ना इसका मतलब। तो 98 को 98 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, चलो करके दिखा देता हूँ। 8 8 कितना होता है 64, 9 8 72 और 6 78। ठीक है, अब इसे कर दो 9 8 72, 9 9 81 और 7 88। ठीक है, ये आ गया 4 8 2 10 8 8 16 8 और 1 9, 9604। ठीक है, ये तो इन दो का करा है, अभी एक 98 और बच गया, इसमें 98 से और गुणा कर दो। ठीक है, चलो मैं क्लियर करके दोबारा से करता हूँ। 9604 को 98 से करना है। अब किससे करना है, 9604 को 98 से गुणा करना था। अब आंसर देखना क्या आएगा, 8 चौक 32। ठीक है, 8 6 48, कैरी आया 4, 9 8 72 और 4 76। अब करेंगे 9 से, 9 चौक 36, 9 6 54, कैरी आया 5, 9 9 81 और 5 86, 2 6 2 8 6 3 9, सॉरी 8 कह रहा हूँ, 6 3 9 होता है, 6 3 9, 6 3 9, 8 3 11, 6 4 10 और 11 का 1। ठीक है, 7 7 14 और ये हो गया तुम्हारा 8 और 1 9। अब देखो क्या आ गया, ये 941 192 आंसर आया नहीं आया, 941 192 आंसर आया नहीं आया, बताओ मुझे, 941 192 आंसर आ गया कि नहीं आया? तो अब बताओ क्या जो ट्रिक मैंने बताई वो गलत था या सही था? मैंने कहा था क्यूब रूट 941 192 का निकालो, तो आंसर बताया था मैंने 98। तो क्या मैंने 98 को 3 बार 98 से ही गुणा करा तो आंसर ये आया नहीं आया? तो कहोगे आया, आया तो मतलब क्या है इसका कि हमारा ट्रिक सही है, 100% हमारा ट्रिक क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कहोगे सर ट्रिक तो हमें समझ में नहीं है, एक बार और समझाओ। मैंने कहा ठीक है, ये लो ट्रिक एक बार और समझ लो। ट्रिक में क्या है, समझाने के लिए ही तो हम आए हैं, इसी काम के लिए तो यहाँ पर आए हैं हम। अब लेते हैं, अब क्या लें, चलो अब इसका क्यूब निकालो। किसका निकालोगे, इसका निकाल के दिखाओ, 1404 928। अब मैंने कहा इसका क्यूब निकाल के दिखाओ,
निकालो फटाफट, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, पेयर बनाने हैं। पेयर तीन तीन संख्याओं का बनता है। क्यों तीन तीन संख्याओं का बनता है? क्योंकि हमने क्यूब की बात करनी है यहाँ पर। ठीक है, तीन संख्याओं का एक पेयर, यहाँ पर भी तीन। कहोगे एक बच गया फालतू, तो इसे भी अपने साथ में ले लो, अकेला क्यों छोड़े उसे। ठीक है, तो ले लिया। पहले पेयर से क्या करना है, यूनिट डिजिट का पता लगाना है। 8 है यूनिट डिजिट, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा? कहोगे सर 2 आएगा। ये तो आपने अच्छे से बताया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छे से बताया, तो 2 ही होगा आंसर। अब दूसरे पेयर का क्या करना है? दूसरे पेयर का क्या करना है? दूसरे पेयर का ये देखना है कि ये किस किसके क्यूब के बीच में आएगा। यही बताया था ना मैंने, किस किसके क्यूब के बीच में आएगा। तो ये है 1404। 1404 किस किस के क्यूब के बीच में आएगा? 10 का होता है 1000, 11 का क्या होता है 1361, सॉरी 1331, 11 का क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में आएगा ये। ठीक है, 12 के क्यूब के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि 11 का होता है 1331, 1331, और 12 का कितना होता है पता है? 12 का बताओ, 1728। कहोगे सर ये तो हमें याद नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? मैंने इसीलिए तो कहा था बच्चों, पहले क्या करो, क्यूब्स याद कर लो। कितने तक क्यूब्स कहे मैंने याद करने को? 30 तक। अगर 30 तक तुमने याद कर लिया होता तो यहाँ पर 12 का क्यूब लिखने में इतनी समस्या नहीं होती, 11 का क्यूब लिखने में इतनी समस्या नहीं होती। केवल देखते ही अगर तुमने मान लो क्यूब याद कर लिया, इस ट्रिक से निकालने में क्यूब, घन, क्यूब रूट, वर्ग, सॉरी वर्ग कह रहा हूँ, घन मूल, क्यूब रूट, क्यूब रूट को ही हिंदी में घनमूल कहते हैं, पता होगा, बता दिया मैंने आगे भी। तो ये निकालने में तुम्हें कितना टाइम लगता? क्या करना था, पेयर बनाया, यूनिट डिजिट का पता लग गया, आंसर का यूनिट डिजिट 2 होगा। दूसरे पेयर को देखना है किस किस के क्यूब में आता है, पता लग गया 11 और 12 के क्यूब के बीच में आता है। लेकिन इसके लिए याद भी तो होना चाहिए कि 11 का क्यूब होता कितना है। 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। तो ये याद होगा तभी तो फटाफट कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए 1 से लेकर 30 तक क्यूब जरूर याद कर लेना, जिससे कि क्यूब रूट निकालने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, पहले वाला ले लेना है। पहले वाला कौन सा है? 11। ठीक है, पहले वाला बोलो या छोटा वाला बोलो। ठीक है, छोटा वाला बोल लो, ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि पहले में तो फिर लफड़ा आ जाएगा ये या वो। ठीक है, तो छोटा वाला बोल लो, यहाँ पर छोटा वाला ले लेना है। तो 11 ले लो, आंसर क्या हो जाएगा 11, 112 इसका आंसर हो गया। अब विश्वास नहीं है तो 112 का क्यूब निकाल के देख लो, यही आएगा आंसर। पीछे मैं प्रूफ कर चुका हूँ। कभी भी किसी भी चीज़ को प्रूफ करना हो तो छोटे चीज़ पर प्रूफ करो, क्योंकि बड़े चीज़ पर प्रूफ करने बैठ गया तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया पीछे। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ। आओ 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं फटाफट, उसके बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब मैं कह देता हूँ कि इसका क्यूब रूट निकालो। किसका निकालोगे? इसका निकाल के दिखाओ जरा। 474 552 निकाल के दिखाओ। क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्या करना है? पेयर बनाया, सबसे पहले पेयर बना लिए। पहले पेयर से पता लगा हमें यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा। दूसरे पेयर से क्या करना है? दूसरे पेयर में देखेंगे कि ये किस किस के क्यूब के बीच में आता है। यही तो देखना है हमें, किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो बताओ किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा। कहोगे 5 का तो 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, तो 7 के क्यूब हो गया एक। और इसके बाद अगला हो जाएगा 8 का 512, 8 के क्यूब के बीच में होता है 512। तो इन दोनों के बीच में आ गया। अब कहा था मैंने छोटा वाला ले लो, छोटा वाला या पहले वाला कुछ भी बोलो, आंसर हो गया 78। समझ में आया नहीं आया? आ गया। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल इसका निकाल के दिखाओ। 11 24 864। क्या करना है? पेयर बनाना है। ये 2 पेयर बन गए। पहले से क्या पता लगेगा? यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो क्या होगा? यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट भी 4 ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था 1 4 6 और 9 ऐसे ये 4 अंक है जिनके यूनिट डिजिट क्वेश्चन और आंसर दोनों में ही सेम रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे की, इनका क्या होगा। यूनिट डिजिट का पता लग गया 4। अब दूसरे पेयर में आते हैं। इसका क्या करना है? इसका ये करना है कि ये किस किन के बीच में आता है।
कौन कौन से क्यूब के बीच में ये आता है। तो आंसर ये है, किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा, 1124 है तो ये आएगा 10 के क्यूब के बीच में, 10 के क्यूब के बीच में और 11 के क्यूब के बीच में। ठीक है, क्योंकि 11 का कितना होता है 13, 31, ठीक है, और 10 का 1000। तो किस किस के बीच में आया, 10 और 11। तो छोटा वाला ले लो 10, आंसर हो गया 104। बात समझ में आ गई। चलो एक लास्ट और ले लेते हैं, एक लास्ट और ले लेते हैं। तो ये लो लास्ट, इसे भी निकाल के दिखाओ, बताओ इसका क्यूब रूट कितना होगा। 912 673 का बताओ क्यूब रूट कितना होगा। तो क्या करना है, पेयर बनाने हैं, पेयर बन गए, पहले से यूनिट डिजिट का पता लगा 3 है तो आंसर का 7 ही होगा, क्योंकि टोटल सम 10 होना चाहिए। अब दूसरे पेयर को देखो किस किस के क्यूब के बीच में आता है, तो कहोगे ये तो 9 और 10 के क्यूब के बीच में आता है। क्यों, क्योंकि 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। तो कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे। तो आंसर क्या हो गया, 97 हो गया। बात आ गई समझ में। तो ये है ट्रिक। मैं आशा करता हूँ कि इस ट्रिक से क्यूब रूट निकालने में अब कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, समझ में आई हो तो लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द किसी और टॉपिक के साथ अगली बार मिलूंगा। तो अभी तक क्यूब रूट याद कर लेना और इनको निकालने की प्रैक्टिस करना। क्यूब रूट निकालने की प्रैक्टिस कर लेना और क्यूब 1 से 30 तक याद कर लेना जो मैंने बताया पीछे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लो ताकि ऐसी नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी ट्रिक। ठीक है, क्या पहले से पता थी तो कमेंट में ज़रूर बताना। और कितनी % तक इस ट्रिक से क्यूब रूट निकाल पा रहे हो, कितनी जल्दी निकाल पा रहे हो, क्या 10 सेकंड में निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे, ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो ऐसी एग्जाम्स की तैयारी करते हों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।